क्या होगा अगर हम भारत से जमीन में आर पार एक गड्ढा खोदें। दोस्तों, अगर आज हम किसी और कॉन्टिनेंट का सफर करते हैं तो हमें हवाई जहाज के टिकट के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और तो और थका देने वाला घंटों का सफर भी तय करना पड़ता है। तो क्या इस रास्ते को छोटा करने का कोई शॉर्टकट भी हो सकता है? वैसे आप सब तो जानते ही होंगे, किसी दो पॉइंट के बीच सीधी दूरी, फिर चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। लेकिन जब बात एक देश से दूसरे देश या फिर पृथ्वी की दूसरी तरफ ट्रैवल करने की हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस धरती के आर पार गड्ढा खोदने से ही मिल सकता है। वैसे आपको बता दें कि हम जहां हैं वहां से पृथ्वी के ठीक दूसरी तरफ अगर जाना हो तो हमें कम से कम 20,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना होगा। लेकिन अगर इस डिस्टेंस को धरती के आर पार गड्ढा खोद कर पूरा किया जाए तो फिर यही दूरी 13,000 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। तो क्या ये मुमकिन है कि हम धरती के आर पार गड्ढा करके इस दूरी को तय कर सकें? अगर हम ऐसी कोशिश करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और क्या सारे साजो सामान यानी तमाम एडवांस टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी और उपकरणों का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकेंगे? आज इस वीडियो में इन्हीं संभावनाओं पर चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, मान लेते हैं कि हम अभी दिल्ली में हैं। धरती के जिस हिस्से पर दिल्ली मौजूद है, धरती पर उसके ठीक दूसरी तरफ जो देश है वो है चिली। अब चिली देश तक पहुंचने के लिए जो हमारे पास शॉर्टेस्ट रास्ता है वो धरती के नीचे गड्ढा खोद कर ही किया जा सकता है और उसकी दूरी होगी 12,742 किलोमीटर। अगर हम दिल्ली से चिली देश पहुंचने की कोशिश करें धरती पे सीधा गड्ढा खोदकर धरती के दूसरी तरफ यानी कि दिल्ली के ठीक नीचे दूसरी तरफ पृथ्वी की दूसरी छोर चिली में निकलने के लिए तो हमें 12,742 किलोमीटर पार करने पड़ेंगे। ये शॉर्टेस्ट रास्ता धरती में सीधा आर पार गड्ढा खोदकर पूरा किया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या धरती में इतना बड़ा गड्ढा खोदा जा सकता है और क्या इस गड्ढे के जरिए हम चिली तक पहुंच पाएंगे? यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी पृथ्वी की बनावट कैसी है, उसके भीतर क्या क्या मौजूद है। दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो 3 लेयर्स में बटी है। पहली लेयर है क्रस्ट, इसके बाद आता है मेंटल और सबसे भीतर यानी कि पृथ्वी के सेंटर में है कोर। इस सबसे पहली लेयर जो क्रस्ट है वो बाकी दोनों लेयर्स के मुकाबले काफी पतली है। एक अनुमान के मुताबिक क्रस्ट लेयर 30 से 50 किलोमीटर मोटी है। वैसे अनुमान इसलिए क्योंकि लाख तरक्की के बावजूद हम इंसान आज तक इस क्रस्ट लेयर तक को पार नहीं कर पाए हैं। कोशिश हुई थी मगर 20 सालों की जी तोड़ मेहनत के बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाई। वीडियो के आखिर में आपको इस नाकाम कोशिश के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले हम अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं, यानी धरती के आर पार गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात यह आती है कि इस तरह के काम के लिए हमें गवर्नमेंट तो परमिशन देने से रही, तो हमें ये काम छिप कर ही शुरू करना होगा। अब जब काम चोरी छिपे करना है तो फिर अपने खुद के घर से बेहतर दूसरी और कौन सी जगह हो सकती है। तो मान लीजिए कि अब हमने खुदाई शुरू कर दी। खोदते खोदते हम 4 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि यह गहराई धरती पर मौजूद सबसे गहरे खदान से भी गहरी है। यहाँ गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, खुदाई जारी रखेंगे। अब हम 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहराई तक पहुँच जाते हैं, फर्ज करते हैं पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, शायद 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है, आगे मुश्किलातों का दौर सा जाएगा क्योंकि वहां पर टेम्परेचर 180 डिग्री के भी पार निकल जाएगा। ऐसा तापमान जहां हड्डियां तक कुछ ही मिनट में गल जाएंगी। लेकिन हमें कुछ नहीं होना क्योंकि हमने पहले ही आपसे कहा था कि हम सारे उपकरणों के साथ इस मिशन पर निकलेंगे। तो मान लेते हैं कि हमने ऐसा सूट पहन रखा है, ऐसा मतलब यान बना रखा है हमने अंडरग्राउंड वाला जो फायर प्रूफ और इस पर हाई से हाई टेम्परेचर और दबाव का कोई असर ना पड़े। यानी हमें ना तो गर्मी परेशान कर पाएगी और ना ही इतनी गहराई में मौजूद आग ही हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी। तो चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और खुदाई जारी रखते हैं। दोस्तों, अब हम 40 किलोमीटर से अधिक का गहरा गड्ढा खोद चुके हैं। अब हम पृथ्वी के दूसरी लेयर यानी कि मेंटल में एंटर कर चुके हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि पृथ्वी के करीब 54% हिस्सा इसी मेंटल से बना हुआ है और यहाँ तापमान का तो पूछिए ही मत। तो यहाँ टेम्परेचर हर वक्त 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही बना रहता है। माने इतनी ज्यादा हीट जहाँ सोना, चांदी या फिर लोहा भी कुछ सेकंड में ही पिघल जाएगा। खैर, हम तो काल्पनिक तौर पर यह सोच रहे हैं कि हमने ऐसा सूट पहन रखा है, ऐसी शिप में है जिसमें हमें कोई परेशानी होने वाली नहीं, न टेम्परेचर न प्रेशर की। मान लीजिए कि अब हम 100 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच जाते हैं और तापमान में बढ़ोतरी भी लगातार जारी है। अब जब हम पूरी तैयारी से अपने मिशन पर निकले थे तो हमने अपनी ड्रिलिंग मशीन पर भी हीट प्रूफ लिक्विड चढ़ा ली थी, ऐसा मान लेते हैं, वरना ऐसे टेम्परेचर में यह मशीन पिघल जाएगी। अपने सफर पर आगे बढ़ते हुए अब हम 150 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा गड्ढा खोद चुके हैं।
यहाँ हमारे सामने दुनिया की बेशुमार दौलत मौजूद है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से कार्बन डायमंड बन जाता है। फिलहाल हम इन डायमंड्स को यहीं छोड़ते हैं और अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं। अब हम 400 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई में पहुंच गए हैं। यहाँ हर तरफ ठोस पत्थर बिखरे हैं। हालांकि बहुत हैरान करने वाली बात है, क्योंकि इस जगह पर टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि पत्थर भी पानी की तरह पिघल जाएं। हालांकि ऐसा होता नहीं है और इसकी वजह है बहुत ही ज्यादा प्रेशर। चलिए हम अपनी खुदाई जारी रखते हैं और अब हम 3000 किलोमीटर तक की गहराई में पहुंच चुके हैं। यहाँ तापमान सूरज की सतह के बराबर पहुंच चुका है, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। वैसे आपको बता दें कि पृथ्वी का वो हिस्सा है जहां ग्रेविटी दोनों तरफ से फील होने लगती है। धरती की सतह पर ग्रेविटी हमें नीचे की ओर खींचती है, लेकिन यहाँ यही एहसास दोनों तरफ होने लगता है। मतलब ग्रेविटी हमें ऊपर की ओर भी खींचेगी। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब हम इससे नीचे नहीं जा सकते, और अगर हमें यहाँ से नीचे जाना है तो हमें ऐसे रॉकेट की जरूरत होगी जो अपनी हाई स्पीड के बूते ग्रेविटी को भी बीट कर दे। हमने आपको पहले ही बताया था कि हम ऐसी संभावनाएं लेकर चलेंगे जिसमें हमारे पास सारे जरूरी उपकरण मौजूद हों। इसीलिए मान लीजिए कि हमने अपने साथ ऐसा रॉकेट भी रखा जो यहाँ से नीचे जाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए इस रॉकेट की मदद से हमने 5000 किलोमीटर की गहराई को भी पार कर लिया। अब हम धरती की आखिरी लेयर यानी कि कोर तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, पृथ्वी की ये कोर पूरी तरह आयरन से बनी है, लोहे से, और ये लिक्विड फॉर्म में होती है, पिघले हुए लोहे के फॉर्म में, जो घूम घूम कर पृथ्वी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। यानी कि 6371 किलोमीटर की गहराई पर पहुंच चुके हैं, जो कि पृथ्वी का बिल्कुल सेंटर है। इसलिए यहाँ चारों तरफ ग्रेविटी बिल्कुल जीरो है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका सीधा मतलब यह हुआ कि हम यहाँ फंस गए हैं और अब कभी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। मतलब पृथ्वी के आर पार सीधा गड्ढा खोदने का हमारा सपना ही रह जाएगा, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए अब तो यही कहना पड़ेगा कि पृथ्वी की दूसरी तरफ जाने के लिए हवाई जहाज का सफर ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। अब चलते हैं उस नाकाम कोशिश के बारे में, उसे भी बता देते हैं आपको, जो इंसानों ने की थी धरती की सबसे गहराई तक गड्ढा खोदने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। बात है 1970 की, जब रूस ने धरती के कोर तक पहुंचने की कोशिश शुरू की थी और करीब 20 सालों तक धरती के भीतर गड्ढा खोदने के बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। इसे दुनिया कोला सुपर डीप बोरहोल के नाम से जानती है। माना जाता है कि दुनिया में इंसानों द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा है। रूसी साइंटिस्ट पता लगाना चाहते थे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। अमेरिकी वैज्ञानिकों को चुनौती देने के लिए वे ज्यादा से ज्यादा गहराई तक गड्ढा खोदना चाहते थे। रिसर्च के मुताबिक जैसे जैसे साइंटिस्ट जमीन की गहराई में खुदाई करते गए, वैसे वैसे उनके मशीन का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। जब वे 12,262 मीटर यानी कि 12.26 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचे, मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। उस वक्त जमीन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस था। इसे देखकर इमीडिएटली काम रोक दिया गया। तब साइंटिस्ट ने इस होल का नाम डोर टू हेल रख दिया, यानी नर्क का दरवाजा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसा है तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि ऐसे वीडियोस लगातार रोज बरोज हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।